मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आपके क्लास 10th सामाजिक विज्ञान के एक महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। खनिज तथा ऊर्जा संसाधन के बारे में हम बात करें कि हम अपने दैनिक जीवन में धातुओं से बनी वस्तुओं का जो प्रयोग करते हैं, जैसे रेलगाड़ी, बस, कार तथा जलयान और वायुयान आदि सभी वस्तुओं के ये बनते हैं, जिन्हें चलाने वाले इंजन भी धातु के निर्मित किए जाते हैं। बात करें हम, जैसे कि धातु हमें खनिजों से मिलती है और हमारी पृथ्वी में जो भी धातुएं बनाई जाती हैं ऊपरी पर विभिन्न खनिजों से बनी रहती हैं। और ये देखा गया, शोधन करने धातु निकाली जाती हैं तो जो भी हमारे पाई जाने वाली विभिन्न चट्टानों के अंदर काफी गहराई में पाए जाने वाले खनिजों से जो प्राप्त किया जाता है, ये खनिज हमारे जीवन के लिए सबसे अनिवार्य माने जाते हैं। बात करें हम खनिज की, तो आज नहीं आदि से भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान स्वरूप तत्व है, जिनकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है और चट्टानों का खनिजों का एक संयोग होता है। जैसे देखा गया कि हमारे भोजन में भी खनिज होते हैं और मनुष्य का विकास और प्रगति खनिजों पर ही निर्भर कर होता है। और मनुष्य अपने आजीविका चलाने यानी सजावट करने, त्योहार मनाने तथा धार्मिक अनुष्ठान करने में खनिजों का ही प्रयोग किया जाता है। बात करें खनिजों की कुछ विशेषताओं के बारे में, तो खनिज भूगर्भ में असमान रूप से वितरित हैं। देखा गया, जैसे अधिकांश खनिज ठोस जड़ जैसे अजैव या अकार्बनिक संरचना वाले होते हैं। केवल कोयला और खनिज तेल जैविक तत्वों से बने खनिज संसाधन कहते हैं। अभी तो पहले ही हम पहले चैप्टर में बताया है कि ये संसाधन क्या होते हैं, जो हमारी जरूरतों को पूरा करे वही संसाधन होते हैं, जो धरती धरातल पे जो भी प्रकृति रूप से जो भी हमको मिले हैं, सारे संसाधन के रूप में है। एक बार समाप्त होने के पश्चात खनिजों का नवीकरण नहीं किया जा सकता। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, एक होते हैं नवीकरणीय, दूसरे होते हैं अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन एक ऐसे संसाधन होते हैं जिसका एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, और अनवीकरणीय ऐसे होते हैं कि जिसका प्रयोग लाया नहीं जा सकता। बात करें इनका निर्माण भूगर्भीय प्रक्रियाओं द्वारा करके वर्षों लग जाते हैं, लेकिन कुछ खनिज ऐसे होते हैं जिसकी संरचना निर्माण केवल एक ही रासायनिक तत्व से होता है, जैसे हीरा, परंतु अधिकतर एक अधिक रासायनिक तत्वों से मिलकर बना होता है, जिसकी खनिजों की संख्या देखा गया तो 4660 है, जिनमें से केवल 200 खनिजों को व्यापार तथा उद्योग के प्रमुख लाया जा सकता है। ये तो थे खनिजों की विशेषताओं के बारे में। अब हम बात करें खनिजों के भंडार, जैसे अग्नि और उपांतीय चट्टानों के बारे में हम बात करते हैं। तो कहें इस प्रकार की जो चट्टानें हैं, खनिजों के छोटे जमाव सिराओं के रूप में पाए जाते हैं। इन चट्टानों में खनिजों के बड़े जमाव परत के रूप में पाए जाते हैं। जब खनिज पिघली हुई अवस्था या गैसीय अवस्था में होती है, तो इस अवस्था में खनिज दरारों से होते हुए भूमि की ऊपरी सतह पहुंच जाते हैं, जैसे टीन, जस्ता और तांबा आदि। ये तो थे खनिज के भंडार, जहां अग्नि और उपांतीय चट्टानें हैं। बात करें अवसादी चट्टानें के बारे में, तो अवसादी चट्टानें किसी भौतिक व रासायनिक प्रक्रिया द्वारा चट्टान टूटने लगती हैं, तब उसमें उपस्थित खनिज अयस्क के रूप में रह जाती है। उदाहरण जैसे कोयला, लौह अयस्क, जिप्सम, पोटास लवण और सोडियम लवण आदि, ये अवसादी चट्टान में है। बात करें धरातलीय चट्टानों के अपघटन के द्वारा, जब चट्टानों का घुलनशील अणुओं का अपरदन होता है तो ये बचे हुए अवशिष्ट खनिजों में रह जाता है। बॉक्साइट का निर्माण इसी तरह से भी होता रहता है। बात करें जलोढ़ जमाव के रूप में, इस तरह के जो बने हुए खनिज नदी के बहाव द्वारा लाए जाते हैं और जमा हो जाते हैं। ऐसे खनिज रेतीले घाटी के तलों में और पहाड़ियों के आधार में पाए जाते हैं। ऐसे में वह खनिज मिलते हैं जिनका अपरदन जल द्वारा नहीं होता है। उदाहरण के रूप में देखें, जैसे सोना, चांदी, टिन, प्लेटिनियम आदि, ये सारे जलोढ़ जमाव के रूप में ही होता है।
बात करें महासागर के जल, महासागर का जल हमेशा खारा ही होता है। समुद्र में पाए जाने वाले ज्यादातर खनिज इतने विरल होते हैं कि आर्थिक महत्व के नहीं होते, किसी काम के नहीं होते, लेकिन समुद्र के जल से साधारण नमक, मैग्नीशियम और ब्रोमीन निकाला जाता है। ये तो थे महासागर के जल के बारे में। और हम बात करें खनिजों का वर्गीकरण, तो ये खनिज जो होते हैं 3 तरह से बाँटा गया है, जैसे धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज के रूप में। जैसे अभी भी हम अगले चैप्टर के बारे में हम बात करें, अगले भाग में हम बात करेंगे, तब हम बताएँगे ये चीज़ें क्या हैं।